Puja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Puja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. सनातन के सैनिक कहे जाने वाले नागाओं पर आधारित इस सीरीज में अब तक आपने इनकी उत्पत्ति, दीक्षा पद्धति, इनकी जीवन शैली और इस्लामिक आक्रमणकारियों से सनातन की रक्षा हेतु दिए गए इनके योगदान को देखा। आप नागाओं की रेजिमेंट की शैव बटालियन से भी रूबरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में अब आगे देखिए नागाओं की वैष्णव बटालियन। सृष्टि स्थापयिता ब्रह्मा, संहार कर्ता महेश्वर, पालकः सर्वभूतानां विष्णुरित्यभिधीयते। त्रयस्ते देवता श्रेष्ठा, सर्ग स्थिति लयात्मका। त्रिदेव यानी ब्रह्मांड की संपूर्ण संचालन प्रक्रिया का आधार। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सबकी अपनी महत्ता और सबका अपना अपना दायित्व। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता तो विष्णु उस सृष्टि के पालनहार, वहीं शिव संहारक और नवसृजक। यानी त्रिदेव अलग अलग भूमिकाओं में होते हुए भी एक ही दिव्य सत्ता के तीन पहलू हैं, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार के चक्र को निरंतर चलायमान रखने का दायित्व निभा रहे हैं। तीनों में सामंजस्य इतना गहरा कि सर्वोच्चता को लेकर कहीं कोई गर्वित भाव नहीं। एक दूसरे के प्रति सम्मान इतना प्रगाढ़ कि शिव विष्णु को अपना ईश्वर बताते हैं तो विष्णु शिव को। प्रभु श्री राम लंका गमन से पहले समुद्र तट पर शिव के जिस लिंग रूप की पूजा करते हैं वो रामेश्वरम के रूप में विख्यात हुआ। जिस शिवलिंग के नाम में ही राम छिपा है, रामेश्वरम यानी राम के ईश्वर। शंभु को अपना ईश्वर बताने वाले विष्णु के अवतार राम की शिव के प्रति आस्था का चरमोत्कर्ष तब भी दिखाई देता है जब वे यहाँ तक घोषणा कर देते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न पावा। यानी जो भगवान शिव से द्वेष रखता है और स्वयं को मेरा भक्त कहता है, ऐसा व्यक्ति तो मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। राम जी कहते हैं कि शंकर जी के भक्ति के बिना कोई मूढ़ हमारा भक्ति करना चाहता है और सोचे कि हम राम जी को अपना लें, तो राम जी कहते हैं कि नहीं, शंकर के विमुख होकर के हमारा भक्ति करेगा उसको हम अपना कुशल नहीं है। जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है। तब पार्वती जी बैठी रही, कही शंकर जी से कही कि प्रभु ये क्या। तो पार्वती शंकर जी बोले कि नहीं, ये अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं भगवान। तथा वो उमा जी कहें कि अच्छा आप ही बताइए। तो वो अपना बताए कि राम ईश्वर जस्य स रामेश्वर, मतलब राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर। शंकर जी अर्थ बताया ना। लेकिन विडंबना ये रही कि देवों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भले ही इतना गहरा रहा हो, लेकिन उनके भक्तों में ही अपने अपने देव को सर्वोच्च सिद्ध करने को लेकर मतभेद पैदा हो गया। शिव के भक्त शैव संप्रदाय कहलाए तो भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव इसे भक्तों का दंभ माने या फिर उनकी अज्ञानता। लेकिन शैव और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों में मतभेद इतने गहरा गए कि दोनों ने
एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं किया। शैव और वैष्णव संप्रदायों के अनुयायियों के बीच मान्यताओं और आस्थाओं के मध्य मतभेद कालांतर में अखाड़ों के बीच विभाजन का भी आधार बना और वैष्णव अखाड़े के रूप में नए अखाड़े का जन्म हुआ। कैसी विडंबना थी कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन अखाड़ों की स्थापना सनातन के संवर्धन और संरक्षण के लिए की थी, वही आपस में एक दूसरे के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अखाड़ों के बीच वैचारिक विभाजन का ये बीजारोपण आदि गुरु शंकराचार्य के जन्म के लगभग 200 वर्षों के बाद हुआ। संयोग से इस विभाजन का बीज भी उसी दक्षिण भारत की भूमि में बोया गया जो आदि गुरु शंकराचार्य की भी जन्मस्थली थी। चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और कहा, एको हम द्वितीयो नास्ति, यानी ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं। ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या। सन 1017 ईस्वी में जन्म हुआ एक ऐसे संत का जिसने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का आंशिक खंडन किया और विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यही संत बाद में कहलाए जगत गुरु रामानुजाचार्य। शंकराचार्य की तरह रामानुजाचार्य ने ब्रह्म को तो एक माना, लेकिन जगत को मिथ्या मानने से इनकार कर दिया। रामानुज ने ईश्वर के साथ जीव और जगत को भी उनके ही रूप में सत्य माना। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य की तरह ईश्वर को निर्गुण और निराकार तो माना, लेकिन ईश्वर को सगुण और साकार रूप में भी स्वीकारा। शंकराचार्य ज्ञान मार्ग के उपासक माने गए और रामानुजाचार्य ज्ञान के साथ साथ भक्ति मार्ग के। जगतगुरु रामानुजाचार्य सामाजिक समानता और समरसता के भी प्रतीक बने तथा सभी को भगवान की भक्ति का अधिकारी बताया। यही वैचारिक मतभेद वैष्णव अखाड़ों की स्थापना का आधार बना। रामानुजाचार्य जी भी हमारे बीच में प्रकट हुए। रामानुजाचार्य जी स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान के उपासक थे। उन्हें समाज को संस्कृति के साथ साथ ईश्वर सब में है और ईश्वर से जुड़ने के लिए एक रास्ते के रूप में काम करने का लिए कहीं भी आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा आपको सबसे जोड़ना है और उस परंपरा को समाज में और समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत काम किए। संस्कृति, गुरुकुल, पाठशालाएं और ब्रह्मत्व की एक ऐसी ध्वजा लहराई उस समय कि रामानुजाचार्य जी के घर घर स्थापना हुई। लेकिन अभी वैष्णव आंदोलन को ऊंचाई हासिल करना शेष था, जिसके प्रणेता बने आदि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य। तीर्थों का राजा माने जाने वाले प्रयागराज में ईस्वी सन 1300 में जन्म लेने वाले रामानंदाचार्य को वैष्णव आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय जाता है। स्वामी रामानंदाचार्य ने जाति सत्ता पर गहरी चोट की। उनके शिष्यों में कबीर, रैदास, पीपा दर्जी, धन्ना जाट, सुरसरी, सदन कसाई, सेन नाई, नाभादास, पद्मावती, अनंतानंद, कूबा कुम्हार और सुखानंद जैसे पिछड़ी जातियों के महान संत थे जो द्वादश महाभागवत कहलाए। रामानुजाचार्य भगवान वेद वेदांत के ज्ञानी थे। उनने समाज को वेदांत के बारे में बताया और समाज को एक सूत्र से तो बांधा ही बांधा। एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही
एक ऐसे शिष्य का भी जन्म दिया उनने जिनका नाम आदिकाल में 13वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य जी हुआ। इसी रामानंदी संप्रदाय में आगे चलकर 15वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान संत हुए, जिन्होंने रामचरितमानस के जरिए भगवान विष्णु के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार राम की महिमा को घर घर पहुंचा दिया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आपने शंकराचार्य जी का तो नाम सुना है, लेकिन रामानंदाचार्य जी का नाम नहीं सुना है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, रैदास, कबीरदास, पद्मावती, नानक और ये सब शिष्य बनाए, और शिष्य बना के उस समय जो है शिष्य बनाए, उस समय रामानंद संप्रदाय का उदय हुआ। शैव और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के बीच मतभेद इस चरम पर पहुंच गए कि दोनों के बीच सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया। इसकी एक झलक दिखी विक्रम संवत 1720 में आयोजित कुंभ के दौरान। दरअसल शैव संप्रदाय के नागा साधु अपनी परंपरा के अनुसार निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, जिसे वैष्णव नागाओं ने शास्त्र विरुद्ध आचरण बताते हुए विरोध जताया। ये वैचारिक विरोध बाद में आपसी मारकाट में तब्दील हो गया। शैव संप्रदाय के नागा साधु अपनी आक्रामकता के चलते वैष्णव साधुओं पर भारी पड़े। ये वैष्णव साधुओं पर अत्याचार का भीषण दौर था। लेकिन यही में वैष्णव का और अपना शैव का ये लड़ाई हुआ बहुत। गेरुआ वस्त्र वाले उस सन्यासी पहले महात्मों का कत्ल कर देते थे। नहीं कुछ कैसा नियम था, कालगिरी और भैरवगिरी पहले जो थे उनका ये नियम था कि 5 वैष्णव को मार करके तभी हम भोजन करेंगे, नाश्ता करेंगे। 5 वैष्णव अगर नहीं पाते थे, आटा को अपना सान करके और उसका मूर्ति आँख मुँह नाक बना करके उनके गठरी में कंठी पहिरा करके अब 5 को जब हत्या करते थे तब भोजन करते थे। ये वैष्णवों के लिए दोहरी चुनौती वाला कालखंड था। एक ओर शैव संप्रदाय के साधु अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उनके खून के प्यासे थे, तो दूसरी ओर बर्बर इस्लामिक शासक सनातन के प्रतीकों का नामो निशान मिटा देने के लिए उतारू थे। वैष्णव बैरागी यानी वैराग्य की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण संतों को चुन चुन कर शिकार बनाया जाने लगा। इस्लामिक आतताई वैष्णव बैरागियों के इस कदर खून के प्यासे थे कि मुगल आक्रांता तैमूर लंग ने तो सन 1398 में हरिद्वार में हजारों बैरागियों की हत्या करवा दी थी। शैव नागाओं और इस्लामिक आक्रमणकारियों के दो तरफा अत्याचारों की पराकाष्ठा ने वैष्णव साधुओं को भी शस्त्र उठाने को मजबूर कर दिया। जब मलच्छों का साम्राज्य बढ़ा तब मठ तोड़े जाने लगे, गुरुकुल जलाए जाने लगे, गौ माता की हत्याएं बढ़ गई, संतों के गले काटे जाने लग गए, ब्राह्मणों के 1.25 मन जनेऊ तोले जाने लगे, हिंदुओं के 1.25 मन चोटी तौले जाने लगे। तब जाके अखाड़े बनाकर एक शस्त्र और साज से सुरक्षित करके सुसज्जित करके अखाड़ों की स्थापना हुई। लेकिन विडंबना ये थी कि वैष्णव संप्रदाय शैव नागाओं और इस्लामिक आक्रमणकारियों के दोहरे आक्रमण को झेलने के अलावा एक आंतरिक चुनौती का भी सामना कर रहा था। ये आंतरिक चुनौती थी आपसी विभाजन की। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय के रूप में 4 संप्रदायों में बटा वैष्णव संप्रदाय कुल 52 द्वारे में बटा था। लेकिन जब संकट वैष्णवों के अस्तित्व की रक्षा का आ गया तो इन्हें एक सूत्र में पिरोने का काम किया स्वामी बालानंद ने। जाति से राजपूत स्वामी बालानंद तत्कालीन राजस्थान के 5 राज्यों के राजगुरु थे और स्वयं जयपुर की उनियारी स्टेट के राजा भी थे।
स्वामी बालानंद ने धर्म को बचाने के लिए 4 संप्रदायों में बटे वैष्णवों को एक सूत्र में पिरोया और बैरागी वैष्णव संतों के लड़ाकू योद्धाओं की फौज तैयार करके बना दिया वैष्णव अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत मुख्यतः 3 अखाड़ों का गठन किया गया। ये अखाड़े दिगंबर अणि अखाड़ा, निर्वाणी अणि अखाड़ा और निर्मोही अणि अखाड़ा कहलाए। इन तीनों अणि अखाड़ों के तहत 18 अखाड़े शामिल हुए। दिगंबर में 2, निर्वाणी में 7 और निर्मोही में 9, यानी कुल 18 वैष्णव अखाड़े बने। 450 वर्ष पूर्व अकबर के इस काल में राजस्थान में एक जयपुर के आगे उनियारा स्टेट थी छोटी, वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था बालानंदाचार्य। तो मुगल काल में विधर्मियों के द्वारा सनातन धर्म पर विशेष करके वैष्णव साधुओं को टारगेट किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनके कंठी तिलक निकाल दिए जाते थे। तो उनको यह हुआ गलानी हुई कि मेरे पास में इतनी संपत्ति है, सब कुछ साधन संसाधन है, अब ये साधुओं के प्रति ऐसा जो लोग आचरण करते हैं तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने रामानंद संप्रदाय में वैष्णवी दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में फिर उन्होंने अपनी सेना के जो जवान थे उन्हें भी, ऐसा इतिहास में आता है कि उन्हें भी उन्होंने दीक्षित किया। स्वामी बालानंदाचार्य ने सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए वैष्णव परंपरा के जिन अखाड़ों की स्थापना की थी उनकी सबसे बड़ी ताकत है बैरागी नागा सन्यासी। बैरागी नागा सन्यासी वो धर्म योद्धा हैं जो बाल ब्रह्मचारी के रूप में अपनी धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करके शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में निपुणता अर्जित करते हैं तथा अपना सर्वस्व जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं। इन वैष्णव नागाओं को अखाड़ों में विधिवत ट्रेनिंग दी जाती है। आंखों में पट्टी बांधकर नाक पर रखा आलू अपनी तलवार से काट देने वाले बुजुर्ग नागा हों या फिर मटर के दाने को भी तलवार से काट देने का हुनर रखने वाले युवा नागा हों, हर कोई अपनी अस्त्र शस्त्र कला में माहिर है। युद्ध शस्त्र में निपुण वैष्णव नागाओं का संकल्प यही है कि सनातन पर संकट आने पर ये अपना बलिदान देने से परहेज नहीं करेंगे। वैसे तो नागाओं का काम शास्त्र उठाना है, लेकिन शस्त्र जब धर्म की रक्षा करनी होती है, अपने सनातन की रक्षा करनी होती है तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है। अगर शस्त्र नहीं उठाएंगे, जब नहीं लड़ेंगे तो फिर लोग क्या लड़ेंगे। और हम तो सेना ही है हनुमान जी महाराज की, हमको तो सेना बनाया ही हनुमान जी महाराज ने अपने धर्म की, अपने हिंदुओं की, हमारे सनातनियों की रक्षा के लिए। घर से ला करके हमको यहाँ शास्त्र भी सिखाया, शास्त्र विद्या दी हमारे लिए। ये सभी नागा खिलाड़ी, इनको बचपन से, ये छोटा सा बच्चा है हमारा, इनको भी महाराज जी लेके आए हैं और महाराज जी ला करके इसको शास्त्र विद्या, आचार विद्या और अब शस्त्र विद्या भी दे रहे हैं साथ साथ। हमारा संकल्प है सनातन धर्म की रक्षा करना। हमारे गुरुओं पर, हमारे संतों पर, हमारे महात्मा पर कोई उंगली उठाए तो हम उसके सिर को काट सकते हैं। साम दाम भेद दंड 4 नीति हैं। जब व्यक्ति पहले तो समझाने से नहीं मानता, फिर दाम से, लोभ से, किसी प्रकार से, फिर आखिर ये दंड नीति, तो फिर हम शस्त्र उठाते हैं। और यही शास्त्र ने सिखाया है, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। वैष्णव नागाओं की युद्ध कला और शस्त्र निपुणता का दर्शन कुंभ के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं में होता है। ऐसा ही एक अवसर सन 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान आया।
जब वैष्णव अखाड़ों की पेशवाई के दौरान लोग इनकी शस्त्र कला देखकर अचंभित रह गए। लेकिन वैष्णव अखाड़ों के नागा बनना इतना आसान नहीं है। नागा बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। बाल ब्रह्मचारी हम लोग नागा हैं। 12 वर्ष तक अपने आप को खपाते हैं। पहले शुरुआत जैसे आए गौशाला की सेवा में लगा दिया, गौ माता की सेवा किया। फिर उससे आगे बढ़े तो फिर लगा दिया उन्होंने भोजशाला में और खूब रसोईया में सेवा किया। उससे आगे बढ़े तो फिर बना दिया कोठार की व्यवस्था में कर दिया। उससे आगे बढ़े तो फिर पुजारी बना दिया। उससे आगे बढ़ा दिया तब जाकर नागा बनाया। बालानंद स्वामी ने जिस उद्देश्य के साथ वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों की स्थापना की थी, उनमें सबसे अहम स्थान है श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़े का, जो कहलाता है वैष्णव अखाड़ों का राजा। वैष्णवों के तीनों अखाड़ों में अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़ा सबसे बड़ा है। दिगंबर अखाड़े की 2 शाखाएं हैं। भगवान राम को अपना आराध्य मानने वाले राम जी दिगंबर और भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले श्याम जी दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर अखाड़े की देश भर में 6 बैठकें हैं, जिनमें नासिक, उज्जैन, चित्रकूट, वृंदावन, अयोध्या और पुरी शामिल हैं। ये अखाड़ा देश भर में सैकड़ों मठ मंदिरों का संचालन करता है। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अखाड़े के अधीन देश भर में 450 से ज्यादा खालसे यानी उप अखाड़े भी काम करते हैं। वैष्णवों के बाकी दोनों अखाड़े यानी निर्वाणी और निर्मोही अखाड़े दिगंबर अखाड़े के सहयोगी के रूप में ही काम करते हैं। अपनी इसी व्यापकता के चलते अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़ा को वैष्णव अखाड़ों के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है। वैष्णव समाज में जितने भी महामंडलेश्वर आचार्य, द्वाराचार्य जो भी बनते हैं अखाड़े के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये चतुर संप्रदाय, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अणी अखाड़ा और निर्मोही अणी अखाड़ा ये सम्मिलित होकर के निर्णय लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े अपने राजा यानी दिगंबर अणी अखाड़े की अगुवाई में ही अपने सारे कामकाज का संचालन करते हैं। कुंभ के अवसर पर होने वाले वैष्णव अखाड़ों के अमृत स्नान की अगुवाई भी दिगंबर अणी अखाड़ा करता है। परंपरा के अनुसार कुंभ के अमृत स्नान में सबसे पहले निशान यानी झंडेनुमा इन धार्मिक चिन्हों को स्नान कराया जाता है। तो हमारे दिगंबर का जो ध्वज है वो पांच रंग का है, 5 कलर। वो 5 कलर का उसमें सफ़ेद, काला, लाल, नीला और हरा और पीला, ये 5 कलर हमारे यहाँ। उस 5 कलर का भी चिंतन है। तो ये 5 कलर ये नवग्रह के प्रतीक हैं। साथ में छित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश 5 तत्वों का प्रतीक है। दिगंबर अखाड़े के सन्यासी मुख्यतः श्वेत और पीले वस्त्र पहनते हैं। हालांकि अखाड़े के कुछ सन्यासी भगवा वस्त्र में भी दिखते हैं, लेकिन भगवा वस्त्र वही पहन सकता है जिसे आचार्य पीठ पर बैठे उनके गुरु कुंभ के दौरान इसकी अनुमति दे देते हैं। दिगंबर अणी अखाड़े के साधु सन्यासी गले में तुलसी माला और माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाते हैं, जो उनकी भौतिक पहचान है। ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाने के पीछे की भी एक कहानी है। तिलक ये हमारी पहचान है, तिलक छाप। हमारा जो तिलक है वो रामानंदी तिलक है।
हमारे जो भगवान, हमारे जो इष्ट हनुमान जी महाराज, जो भगवान रामचंद्र जी जो तिलक करते, वो तिलक हम करते। हम रामानंदी संप्रदाय से हैं। हमारे यहाँ 13 अखाड़े में 2 प्रकार के तिलक होते हैं, 5 प्रकार की उपासना होती है। और हमारे यहाँ ये चतुर्थ संप्रदाय और 3 वाणी में ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं। ऐसे बताते हैं यहाँ हनुमान जी है, ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी है, जानकी जी। देश भर में सैकड़ों मठ मंदिर संभालने वाले वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों के पास अरबों रुपये की चल और अचल संपत्तियां हैं, जिन पर वैष्णव अखाड़ों के राजा यानी दिगंबर अणी अखाड़े का नियंत्रण होता है। दिगंबर अखाड़े की अपनी कार्यप्रणाली और अपना दंड विधान है। दिगंबर अखाड़े में सारा कामकाज लोकतांत्रिक पद्धति से संचालित होता है, जिसका नियंत्रण एक कार्यकारिणी के हाथों में होता है। हमारे खुद के नियम है। हमारे खुद के नियम के अनुसार कोई भी संत, कोई भी साधु, कोई भी नागातीत किसी भी तरह के ऐसे कार्य करता है जो हमारे अखाड़े के नियम के विरुद्ध है, तो उसको हनुमान जी महाराज जो विराजमान है हमारे यहाँ, जो चरण पादुका जिसको हम कहते हैं हमारे शब्दों में, वहाँ पे जिसे कोर्ट के और जिसे समाज के नियम है, उसी नियम के अनुसार वहाँ हनुमान जी महाराज के आगे जाचिम गिरती है। दोनों पक्ष का सुनने के बाद जो हमारा पंच होता है, जो हमारा समाज होता है, वो उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध में निर्णय लेता है। वो दिगंबर अखाड़े के अंदर जो मुख्य पद होता है वो होता है प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष पद जिसे बोला जाता है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए मान्य होता है। उसके बाद में जो दूसरा सेकंड पद होता है वो उपाध्यक्ष का होता है। उसके बाद में महामंत्री जी का पद होता है जो पूरी व्यवस्था मेले की रूपरेखा संभालते हैं। उसी के नीचे महामंत्री जी रहते हैं जो जितना भी बायवट होता है, लेन देन होता है, अखाड़ों में क्या साज सज्जा, किस तरीके से निशानों को किस खालसे के लिए ले जाया जाता है, वो सब उन्हीं के जिम्मे रहता है। पर जो मेन जो ये चुनाव है अध्यक्ष का, ये अलंग जो होता है, अलंग नागा जो होते हैं जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं, वही एक योग्य को देख के इसका चुनाव करते हैं अध्यक्ष का। दिगंबर अणी अखाड़े का गौरवशाली इतिहास बताता है कि इस अखाड़े ने अपनी अगुवाई में वैष्णव अखाड़ों को सनातन जगत में वो पहचान और स्थान दिलाया जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया था। अपनी इसी नेतृत्व क्षमता के कारण ही तो ये वैष्णव अखाड़ों का राजा कहलाया। अगले एपिसोड में देखिए वैष्णव संप्रदाय के निर्मोही और निर्वाणी अखाड़े की कहानी। जानेंगे कि राम मंदिर आंदोलन में इन अखाड़ों की क्या रही भूमिका। कालल